students. Today our topic is cooking food. पाक कला. पाक कला क्या है? फूड का हीट से ट्रीटमेंट ही पाक कला है. जो हम ताप से उसका ट्रीटमेंट कराते हैं रॉ फूड का, उसको ही हम पाक कला कहते हैं. किसी गृहिणी को या फिर किसी भी व्यक्ति को कुकिंग तो आना ही चाहिए. साथ के साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो वो उसका हीट से या उसके ताप से जो उसकी क्रिया करा रहा है, उस क्रिया से उस फूड पर, उसके विटामिन पर, उसके न्यूट्रिएंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है. वो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, या उसकी न्यूट्री वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसके बारे में भी व्यक्ति को पता होना चाहिए जो कुक कर रहा है. कुकिंग हम कई तरीके से करते हैं. स्टीम के द्वारा, बॉईल करके, फ्राई करके, बहुत तरीके से कुकिंग के मेथड्स होते हैं. लेकिन कुकिंग के उन मेथड्स का न्यूट्रिएंट्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए. कुकिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं कि हम फूड को कुक क्यों करते हैं. हम उसे कच्चा भी तो खा सकते हैं. नहीं, उसके कुछ उद्देश्य हैं. आखिर हम फूड कुक क्यों कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कुकिंग इंक्रीज प्लेटेबिलिटी. कुकिंग जो है किसी भी फूड की डाइजेस्टिबिलिटी या प्लेटेबिलिटी बढ़ा देती है, उसको सुपाच्य बना देती है. जो भी रॉ फूड होता है वो बहुत टाइट होता है, उसको हमें चबाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और जो एजेड पीपल्स होते हैं वो उसको उतनी अच्छी तरीके से च्यूई भी नहीं कर पाते हैं, और उसको हम पचा भी नहीं पाते. अगर हम च्यूई कर ले तो अंदर उसे डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं कर पाते. लेकिन जब हम उसे कुक कर देते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट स्टार्च होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तथा वो आसानी से च्यूई भी हो जाता है और डाइजेस्ट भी हो जाता है. क्योंकि कुक करने के बाद फूड जब हमारे सामने आता है तो उसे देखने के बाद हमारे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं और अच्छी तरीके से निकलते हैं, जिससे हमारे फूड को डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाता है. तो जो कुकिंग है वो हमारे फूड में डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाती है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड बैलेंस मील. कुकिंग के द्वारा हम किसी भी फैमिली को या किसी भी पर्सन को एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करा सकते हैं. जैसे कि बहुत सारे हम कुकिंग में इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे मिक्स चीज़ें यूज़ करके, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके हम मील बनाते हैं. जैसे यदि हम खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें हम दाल, चावल, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी मिला के उसे एक बैलेंस फूड बना देते हैं. उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस डाइट हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्रोवाइड करा पाते हैं. जैसे अगर हम बेसन का चीला बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सूजी भी मिला दें तो उसकी न्यूट्री वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं कुकिंग में, जिससे हम अपने फूड की न्यूट्री वैल्यू बढ़ा सकते हैं और अपनी फैमिली को बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कुक्ड फूड स्टोर्ड एंड फॉर लॉन्ग. जो कुक्ड फूड होता है हम उसे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे दूध होते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं, मीट वगैरह होता है, उनमें बहुत जल्दी जम अटैक कर देते हैं. लेकिन आप लोगों ने घर में देखा होगा मम्मा वगैरह दूध को बॉयल करके रखती है, जिससे कि वो काफ़ी टाइम तक स्टोर किया जा सकता है. पूरे दिन हम उसे यूज़ कर सकते हैं बॉयल करके. इस समय गर्मी का टाइम है तो अगर हम उस दूध को बॉयल नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा. अगर हम उसे अच्छी तरीके से बॉयल करके रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही मीट होता है, मीट में बहुत जल्दी जर्म्स अटैक करते हैं. अगर हम उन मीट को पका कर रखेंगे तो उसमें जर्म्स इतनी जल्दी अटैक नहीं करेंगे और उसे हम ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं. किल जर्म्स. बहुत सारा जो रॉ फूड होता है वो कभी कभी गंदे हाथों से भी टच होता है, कहीं बाहर से आता है और उसी ऐसे गंदे हाथों से टच होता है, कहीं गलत जगह पे रखा जाता है, हानिकारक जगहों पे भी रखा जाता है. इसीलिए जब हम उसे हीट पर प्रोड्यूस करते हैं या उस हीट पे ट्रीटमेंट देते हैं उसको, तो उसके ताप से उसके कीटाणु, उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं. और जब उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं तो हमें वो नुकसान या इन्फेक्टेड नहीं करता. आजकल का जैसे कोरोना वायरस का टाइम है तो आज हमें जो भी हम बाहर से लाए फूड उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके और बहुत अच्छी तरीके से हीट पर या हमें गैस पर ताप पर उसे कुक करना चाहिए. बहुत धीमी आंच पे बहुत देर तक कुक करना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है तो वो नष्ट हो जाए और हमें इन्फेक्टेड
ना करें। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव एंड फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स। जब हम फूड में बहुत सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है, साथ ही उसका फ्लेवर भी चेंज होता है। अगर हम कच्चा फूड खाएंगे तो उसका फ्लेवर एक जैसा ही रहेगा, जब भी हम उसे खाएंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो कच्चे वाला ही फ्लेवर रहेगा, उसका फ्लेवर कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन हम फूड को एक ही इंग्रेडिएंट को कई बार अलग तरीके से बनाकर हम उसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूजी को हम मीठा बनाने के लिए उसका हलवा बनाकर उसको मीठा खा सकते हैं, उसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। उसी सूजी को हम उपमा या चीले के रूप में बना के खा सकते हैं। भाप के द्वारा पकाएंगे तो वो उपमा बन जाएगा, और उपमा को हम अलग तरीके से खा सकते हैं। इसी तरीके से हम फ्राई करके थोड़ा सा उसे ऑयल में करेंगे तो हम उसे चीला बना सकते हैं सूजी का, या उत्पम बना सकते हैं बहुत तरह की वेजिटेबल्स ऐड करके, जिससे वो और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। वैरायटी टू दी मेनू, इसी तरीके से हम अपने मेनू में भी वैरायटी कर सकते हैं कुकिंग करने के बहुत तरीके होते हैं। अब कुकिंग करने के जब इतने सारे तरीके हैं, जैसे भाप द्वारा पकाना, बॉयल करके पकाना, या फिर उसे फ्राई करना, तो हम इस तरीके से अपने वैरायटी में भी मेनू कर सकते हैं। जैसे लौकी है, लौकी को हम कोफ्ते के रूप में भी अपने मेनू में ऐड कर सकते हैं। लौकी को हम सब्जी के रूप में भी अपने में ऐड कर सकते हैं। लौकी को हम चीले के रूप में भी ऐड कर सकते हैं। लौकी को हम हलवे के रूप में भी ऐड कर सकते हैं, और लौकी को ही हम पराठे के रूप में भी या सब्जी के रूप में भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने मेनू में विभिन्न तरीके की वैरायटी ऑफ फूड, एक ही से इंग्रेडिएंट से अलग तरीके की वैरायटी ऑफ फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग, हम बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम बहुत टाइम, जो एक सीजन में मिलते हैं लेकिन अगले सीजन में नहीं मिलते, तो हम उनको बहुत तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपका गुआवा हुआ, मैंगो हुआ, ये एक सीजन में आते हैं, होते हैं समर के सीजन में आता है मैंगो। अगर हम उसको प्रिजर्व करना चाहें तो उसे अचार के रूप में, या फिर उसे जेली के रूप में, जैम जेली के रूप में पेड़ों से बनाकर हम उसे आगे के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसे अमरूद की भी जेली बनती है, बहुत सारे ऐसे वो है फ्रूट जिनकी जेली बनाकर हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए जैम जेली बनाकर अपने पास प्रोड्यूस कर सकते हैं, तथा अपने बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो कुकिंग ऑफ फूड के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हम कुक करते हैं और अपनी फैमिली को एक अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर हम फूड को कुक करके ही क्यों खाते हैं, कच्चा क्यों नहीं खाते, उसके क्या तरीके हैं, और उन तरीके से हम अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे बैलेंस डाइट दे सकते हैं। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। हमें कुकिंग करने के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब हम कल की क्लास में प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।